पुलिस को राइट हो जाएगा कि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी टैब बगैर किसी वारंट के वो ले सकते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन पुलिस रिफॉर्म में कोई बात नहीं करी गई, बल्कि पुलिस के पावर बढ़ा दिए गए। पूरा वन साइडेड यह कानून है और इसने पुलिस वालों की सिर्फ पावर बढ़ाई। एक पोस्ट लगा दी, आप उसको देख के डर गए तो उसको भी आतंकवाद बता दिया जाएगा। वो बेल का मामला है, उसको बहुत इम्पॉसिबल बना दिया गया है। पहली बार किसी भी आरोपी पे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये कानून किसी भी आरोपी को हथकड़ी लगाने का अधिकार देता है। 1 जुलाई से देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं। इसके बाद से बहुत से लोग चिंतित हैं कि क्या इस कानून से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। एक तरफ जहां पुलिस थाने और पुलिस पूरे देश में अलग अलग जगह पे इवेंट करके लोगों को ये बता रही है कि कानून में क्या तब्दीली हुई है और आपको किसी तरह से कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग सिविल राइट्स के फील्ड में हैं उनको चिंता है, उनको लगता है कि काला कानून है। हमारे साथ नदीम खान है। नदीम खान APCR एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के नेशनल सेक्रेटरी हैं। ये तंजीम पूरे हिंदुस्तान में जो बेकसूर इधर उधर गिरफ्तार होते हैं उनको मदद देती है, जो लोग जेल में चले जाते हैं उनकी रिहाई के लिए कोशिश करती है। नदीम भाई, पुलिस तो घूम घूम के ये कह रही है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कह रहे हैं काला कानून है, ऐसा क्या है इसमें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपका अगर फ़ायदा होगा तो आप उसका प्रचार करेंगे, अगर पुलिस का फ़ायदा नहीं होता तो पुलिस उसका प्रचार नहीं कर रही होती। तो इस जाहिर सी बात है कि इस पूरे कानून में पुलिस के पावर्स को इंक्रीज़ किया गया है, इसलिए बार बार पुलिस उसका प्रचार कर रही है और कह रही है कि बहुत अच्छे कानून है। तो ये बट नेचुरल है क्योंकि पुलिस के पावर इंक्रीज़ हुए हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लग रहे हैं गलत है? मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए। पहली बार किसी भी आरोपी पे हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन ये कानून किसी भी आरोपी को हथकड़ी लगाने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाए, आरोपी से अपराधी नहीं हो जाए, तब तक आप हथकड़ी नहीं लगा सकते, लेकिन ये किसी भी आरोपी को हथकड़ी लगाने का अधिकार देता है। तो ये उसकी निजी जो स्वतंत्रता है उसका हनन है और साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। दूसरा पॉइंट ये है कि पुलिस किसी भी आदमी को जब पकड़ लेती थी तो ये कहा जाता था कि 24 घंटे के अंदर तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। अब ये 24 घंटे की मियाद को बढ़ा दिया गया है, लेकिन कितना किया गया है इसमें कोई क्लैरिटी इस कानून में नहीं है। तीसरा, जब कोई आदमी पकड़ा जाता था तो पुलिस ये कहती थी कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 15 दिन हम उसको थाने में अपने रख सकते हैं और 15 दिन तक मैक्सिमम पुलिस रिमांड को ग्रांट करने का राइट जज के पास होता था। अब वो 15 दिन को 90 दिन कर दिया गया है। अब आप बताइए कि 90 दिन कोई आदमी अगर थाने के में रहेगा तो जिस लेवल का टार्चर हमारे थानों में होता है, जिस लेवल की हैंडलिंग होती है, तो वो कोई भी निर्दोष आदमी मार पिटाई के डर से अपने आप को कबूल कर लेगा। 15 दिन तो फिर भी बहुत मुश्किल से वो शायद झेल लेता। दूसरा ये कि जैसे ही मैं कोई आदमी किसी में पकड़ा गया, अब उस 15 दिन के बाद मैंने बेल लगाई तो पुलिस ये कह देगी कि अभी हमारे जो 90 दिन की पुलिस जांच है वो पूरी नहीं हुई है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो फिर क्या होगा कि उसकी बेल नहीं हो पाएगी। तो जो बेल का मामला है उसको बहुत इम्पॉसिबल बना दिया गया है। आपके मोबाइल में आपने कोई चीज़ फॉरवर्ड करी, कोई हंसी मजाक किया, कुछ किया, पुलिस को राइट हो जाएगा कि आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी टैब बगैर किसी वारंट के वो ले सकते हैं और उसमें से कोई चीज़ निकाल के आप पे मुकदमा लगा सकते हैं। चौथा मामला आतंकवाद का है, यानी कि टेरर का। टेरर को कहा गया कि कोई भी आदमी जिससे सामने वाला डर जाए। अब मैंने एक पोस्ट लगा दी, आप उसको देख के डर गए तो उसको भी आतंकवाद बता दिया जाएगा। और पहले आतंकवाद को बहुत सफिस्टिकेटेड तरीके से डील किया जाता था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज या एंटी टेरर स्क्वाड इसको डील करती थी, अब लोकल थाना भी आतंकवाद को डील करेगा। तो पूरा मज़ा का खेस इस पूरी बात को बता दिया गया है। और पुलिस के बारे में, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी के बारे में कि यानी मैं पकड़ा, पुलिस के ऑफिसर ने फर्जी मुझे किसी केस से फंसा दिया, मैं 4 साल जेल में रहा, तो उस पर पुलिस वाले का क्या रोल होगा? जो पूरे दुनिया में इस तरह के कानून हैं वहाँ पर इसके बारे में इस कानून में कोई बात नहीं करी गई है। तो पूरा वन साइडेड यह कानून है और इसने पुलिस वालों की सिर्फ पावर बढ़ाई। नितिन भाई, देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऑलरेडी कानून मौजूद थे, उस हिसाब से जिस तरह काम होने चाहिए वो ऑलरेडी हो रहे थे। तो गवर्नमेंट आखिर क्या चाहती है, मकसद उसका है क्या जो उसने 3 नए कानून ला दिए?
देखिए, पुलिस इस वक्त, सरकारें हमेशा दमन चाहती हैं। आपको याद होगा कि जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो 1857 के आज़ादी के पहले संग्राम के बाद पुलिस लाई गई थी और ये कहा गया था, पुलिस के बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था कि पुलिस इज़ द कंक्रीट वॉल इन बिटवीन द इंडियन पीपल एंड अस। हमारे और आवाम के बीच में कंक्रीट वॉल का काम करेगी, लाठी पिटाई डंडा जितना भी कर लेंगे। तो हम सब लोग ये बात कर रहे थे कि 1860 से जो पुलिस बनी हुई है उसके कोई भी बदलाव के, अंग्रेज़ों के जाने के बाद में कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ। छोटे मोटे हुए, गाड़ी दे दो, वायरलेस दे दो, ये दे दो, लेकिन कोई अवामी तौर पर रिफॉर्म नहीं हुआ। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन पुलिस रिफॉर्म में कोई बात नहीं करी गई, बल्कि पुलिस के पावर बढ़ा दिए गए। पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो इंग्लैंड से निकले हैं, उसके अलावा किसी दूसरे मुल्क में, इवन ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में जो, या कनाडा में जो इंग्लैंड के क्वींस रूल से ही निकले हैं, पूरी दुनिया में पुलिस के पास 6 फुट की लाठी कहीं नहीं है। 5 फुट की लाठी, जो हमारे यहाँ 4.5-5 फुट की लाठी है, वहाँ सिर्फ 1.5 फुट का डंडा है। तो यहाँ से आप शुरुआत लगाइए। डिटेंशंस के वहाँ राइट है, डिटेंशंस ऐसे आप ले नहीं सकते हैं। 4 घंटे 6 घंटे का डिटेंशन मिलता है, हमारे यहाँ अनलिमिटेड डिटेंशन कर दिया गया है। कस्टोडियल टार्चर के कोई केसेस नहीं होते, हमारे यहाँ कस्टोडियल डेथ की एक लंबी सीरीज़ है, अभी 4 कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। तो पुलिस के पावर्स को इंक्रीज़ किया गया है, इसलिए हम लोगों को बहुत चिंता है। हम लोग बात कर रहे थे कि पुलिस के पावर कम करिए, आवाम के पावर ज़्यादा करिए, जैसा कि पूरे दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्कों में है, लेकिन यहाँ उल्टा उसको कर दिया। तो नदीम भाई, इस सिलसिले में APCR जो तंजीम है आप लोगों की, वो क्या करने जा रही है? देखिए, हम लोग पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम नॉन BJP स्टेट के हमने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है और बेंगलोर से बहुत पॉजिटिव जवाब आया है। उन्होंने भी अमेंडमेंट की बात करी है। वहाँ के लॉ मिनिस्टर्स ने मुलाकात करने की भी कोशिश है कि वो अमेंडमेंट की बात करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और तमाम ह्यूमन राइट ग्रुप जितने भी हैं, कि इस पर हंगामा मचाएँ और ये डिमांड करें कि इसको पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा भेजा जाए। ये बगैर बहस के पास हुआ डॉक्यूमेंट है। 145 सांसदों को निष्कासित करने के बाद डाला गया था। और फिर उसके साथ साथ इसके कुछ जो कानून के प्रावधान हैं, आतंकवाद की व्याख्या है, दूसरी चीज़ है, उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आमतौर पर जैसे ही आतंकवाद वर्ड आता है, मुसलमान पे ध्यान चला जाता है, लोगों का मुसलमानों को लगा था टारगेट में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो क्या इस नए वाले कानून से मुसलमानों को स्पेशली कुछ डरने की ज़रूरत है, या सबके लिए बराबर है? देखिए, डरने की ज़रूरत की बात नहीं है, लेकिन ये है कि पुलिस के राइट बढ़ जाएंगे तो बहुत मुश्किल मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी होगी, दलितों के लिए भी होगी और आदिवासियों के लिए भी होगी, जिनके ऊपर यह कानून का ज़्यादा इस्तेमाल होता है।